हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर नंबर 6 है लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्लास 11 मैथमेटिक्स का। उसके क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। 21 को भी देखेंगे और यहाँ पर आप देखोगे तो ये सारे के सारे कैसे क्वेश्चंस है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, मतलब यहाँ पर वर्बल क्वेश्चंस है। तो इनको हम सबसे पहले समझेंगे, बाद में उनको इनइक्वालिटी का रूप देंगे और फिर उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है रवि ऑब्टेंड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। उसके 2 स्टार्टिंग के टेस्ट हुए, मुझे लगता है 3 टेस्ट होंगे। तो पहले टेस्ट में आए 70 नंबर, दूसरे में आए 75 नंबर, तीसरे में अभी वो क्या चाहता है देखो, फाइंड द नंबर इफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। मतलब ऐसा कुछ उसको मार्क्स लाना है कि देखो एवरेज कितना चाहिए, 60 मार्क्स आना चाहिए। मतलब पहली बार उसने 70-75 लिया, मतलब अच्छे नंबर लिया। तो तीसरी बार में वो कितना कम पढ़ाई करे, मतलब तो ये ना कि भाई कम से कम कितने मार्क्स ले आए कि उसका काम चल जाए, कि उसका एवरेज जो है वो 60 मार्क्स से ऊपर आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स आए वो हमें पता करना है। तो थर्ड टेस्ट के मार्क्स हम मान लेंगे x, और पहले टेस्ट के है ही 70, दूसरे के 75 है। तो ये जो भी हमारे दिमाग में चल रहा ना, अब उसको हम पेज पर लिख लेते हैं ताकि मार्क्स भी हमें भी मिल जाए। तो फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स है 70, सेकंड टेस्ट के मार्क्स है 75, और जो थर्ड टेस्ट है उसके मार्क्स समझ लो कितने हैं, x, ये हमने मान लिया। तो अब ये चाहता क्या है, क्वेश्चन में मेन चीज़ क्या है, हर बार आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सबसे मेन लाइन दिखाई देगी। वो क्या है यहाँ पर, एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। मतलब जो इसके अंदर हम लगाएंगे वो ये लगाएंगे कि जो एवरेज है मार्क्स का वो एटलीस्ट 60 मार्क्स होना चाहिए, है ना। एवरेज क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 60 मार्क्स, ऐसा एवरेज होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी वर्ड्स बचे हुए, लेकिन हमने बहुत सारे वर्ड्स तो हटा दिए जो फालतू के थे। अभी मेन चीज़ ये है कि एवरेज जो है वो एटलीस्ट 60 मार्क्स का होना चाहिए। अब हमें और भी कटौती करनी है। तो कटौती कैसे करेंगे कि जो एवरेज है एटलीस्ट 60 मार्क्स होना चाहिए। इसका मतलब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 60 मार्क्स। ठीक है, मतलब 60 से कम नहीं होना चाहिए, 60 के बराबर हो सकता है, 60 से ज़्यादा हो सकता है। कम से कम कितना है, 60, तो मतलब 60 के बराबर या उससे ज़्यादा हो सकता है, 60 से कम नहीं चलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि एवरेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ये इसका मीनिंग है। हमने और भी वर्ड्स की कटौती कर दी, अब सही है। अब धीरे धीरे इसको मैथमेटिकल फॉर्म मिल रही है। अच्छा, अब यहाँ पर बस एक वर्ड बचा हुआ एवरेज, एवरेज को भी हम मैथमेटिकल फॉर्म दे देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट मार्क्स, सेकंड मार्क्स और थर्ड मार्क्स, इन सबको एवरेज मतलब इन सबका एडिशन, 70 प्लस 75 प्लस थर्ड टेस्ट के क्या x डिवाइड बाई 3, एवरेज यही तो होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करते करते जो आंसर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, 70 प्लस 75, ये कितना हो गया, 145 प्लस x। यहाँ पे जो 3 था पॉजिटिव नंबर है, इसको उधर से उधर, इधर से उधर भेजूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, कितना हो जाएगा 180 ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पर अब क्या करें आगे, अब सबको पता है कि बस इसको सोल्व करते रहो। यहाँ पे जो 145 है इसको मैं यहाँ से उधर भेज दूंगा, तो इधर क्या बचेगा, ओनली x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145, ये बन जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना बचा 180 माइनस 45, तो ये 35 बच जाएगा। तो ऐसा है, ये है थर्ड टेस्ट के मार्क्स। इसको देखो मैं अब, जैसे ये है ना, अब कई बार क्या करते हैं बच्चे, यहाँ तक ले आते हैं और उसको आगे इंटरप्रेट नहीं कर पाते कि ये आखिर इसको मैं बोलूँ क्या, मिनिमम मैक्सिमम क्या है ये। तो आप क्या करो, इसको वापस धीरे धीरे, जैसे हमने वर्बल को धीरे धीरे मैथमेटिकल रूप दिया ना, इस मैथमेटिकल को वापस आप वर्बल रूप दो। तो यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एक्स मतलब क्या था, थर्ड टेस्ट के मार्क्स थे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मार्क्स ऑफ थर्ड टेस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 35। ठीक है, तो मैंने अभी x को बदल दिया। तो इसका मतलब अब यहाँ से आप मतलब निकाल सकते हो कि थर्ड टेस्ट के जो मार्क्स है वो 35 के बराबर या 35 से ज़्यादा होंगे, 35 से कम नहीं होंगे। मिनिमम टू मिनिमम कितना हो सकता है, 35, 35 से और मिनिमम नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब जो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन में भी यही पूछना चाह रहा था कि मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट, ताकि एवरेज 60 से ज़्यादा रहे। तो वो कितने हैं, 35 है। तो अब मैं बोल सकता हूँ फुल्ली, इसको मैं पूरा वर्बल रूप दे सकता हूँ कि मिनिमम मार्क्स इन थर्ड टेस्ट इज इक्वल टू 35। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला है टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। मतलब क्या है, टोटल 5 पेपर होंगे, ठीक है, ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे। तो उन सब के अंदर अगर एवरेज ऑन एन एवरेज अगर 90 मार्क्स मतलब 90 मार्क्स या फिर उससे ज़्यादा अगर आ जाता है तो उस स्टूडेंट को ग्रेड ए मिल जाएगी, है ना, ए ग्रेड मिल जाएगी। फिर क्या बोला कि इफ़ सुनीताज मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस आर 87, 92, 94, 95। मतलब 4 एग्जाम, ऐसा सेम टू सेम पिछला वाला क्वेश्चन यही है। वहाँ पे 3 एग्जाम हो रहे थे, यहाँ पे 5 एग्जाम हो रहे हैं। वहाँ पे 2 के पता थे, 1 के नहीं पता, यहाँ पर 4 के पता है मार्क्स और लास्ट वाले के नहीं पता। फाइंड मिनिमम मार्क्स, वहाँ पर भी मिनिमम ही पूछा गया था। फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। पूरे कोर्स में मतलब पूरे 5 एग्जाम्स में मिला के ग्रेड ए मिल जाए उसको, तो कितने मार्क्स उसके आने चाहिए। तो मैंने इन्फॉर्मेशन को मैथमेटिकल रूप दे रखा है थोड़ा बहुत। तो मैंने लिख लिया कि भाई जो मार्क्स थे फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन में वो क्या है 87, 92, 94, 95। जो 5th एग्जामिनेशन है उसके अंदर जो मार्क्स है वो मैंने मान लिए कितने हैं एक्स, ठीक है, लेट कर लिए। अब उसको चाहिए ग्रेड ए। ग्रेड ए चाहने के लिए उसका जो एवरेज है वो क्या होना चाहिए 90 के बराबर, तब भी मिल जाएगी ग्रेड ए, या फिर 90 से ज़्यादा तब तो मिल ही जाएगी, ठीक है। अब एवरेज का मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, यही है यहाँ पर मेन चीज़, सबसे मेन चीज़ यही है, ठीक है, यहीं से पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 एग्जाम है तो 5 को मैं जोड़ूंगा और नीचे 5 का डिवाइड कर दूंगा, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो 90 यहाँ पर आ जाएगा। तो 5 के मार्क्स जोड़ूंगा तो 4 तो ये लिख लूँगा 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 और 5वें के मार्क्स क्या है एक्स, तो एक्स आ जाएगा यहाँ पर। इनको हम सोल्व करेंगे तो 87 प्लस 92, इनको देखो फटाफट आप सोल्व करो कितना कितना होगा। मैं एक तरीका लगा देता हूँ, ये 90 से 3 कम है, ये 90 से 2 ज़्यादा है, तो कुल मिला के 1 कम है अभी तक, और ये 4 नंबर ज़्यादा है तो 1 कम था तो कितना हो गया, ये 3 नंबर ज़्यादा हो गया, 3 और 5 8 हो गया, तो 936, तो यह हो गया 368 आ गया प्लस एक्स अपॉन 5 हो गया, ठीक है। 90 90 90 मान लिया और इसको भी 90 मान लिया, ये -3 है +2 है +4 है प्लस, तो अपने आप कैसे भी तरीके से कर सकते हो, आप समझ गए होगी मैंने कैसे किया। ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर है 90, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना है 368 प्लस एक्स, 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 450। अब इस 368 को उधर भेज दूंगा क्योंकि मुझे चाहिए x अकेला, x ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर उधर भेजने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, ये उधर चला गया तो 450 माइनस 368। देखो ये माइनस करना और इतने बड़े नंबर में थोड़ा सिर दर्द लगता है मेरे को, तो आप बताओ कितना हो गया यार। ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 माइनस 8, ये बच जाएगा 2, फिर हो गया 4, तो 14 माइनस 6 कितना हो गया 8, फिर बच गया 3, तो ये 82 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो ये x इज आप वापस वो स्टेट में रख सकते हो ना, x क्या है मार्क्स इन 5th एग्ज़ाम, तो यहाँ पर आ गया मार्क्स इन 5th एग्ज़ाम, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 82 लगाऊं, इससे बढ़िया है कि मैं अपना डायरेक्ट स्टेटमेंट ना लिख दूं, मिनिमम मार्क्स इन 5th एग्ज़ाम इक्वल टू यहाँ पर 82 लिख दूंगा। मिनिमम से वो ग्रेटर देन वाला भाव आ गया, ठीक है। तो मिनिमम मार्क्स इन 5th एग्ज़ाम कितना होना चाहिए 82, 82 होना चाहिए। तो 82 जब एग्जैक्ट 82 लेंगे ना तब इसका एवरेज 90 आ जाएगा, अगर 82 का 83 भी आ जाएगा तब 90 से थोड़ा ज़्यादा एवरेज बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या बन गया अपना 82। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब पेयर बताने, पेयर मतलब 2 नंबर हमें ढूंढने हैं, दोनों नंबर क्या होने चाहिए, पहली बात कॉन्जुगेटिव होने चाहिए। ये देखो टैग लगे हुए हैं नंबर के आगे, टैग्स, टैग्स जानते हो ना, जैसे हम शॉपिंग करते हैं तो अलग अलग टैग लगा देते हैं, ये वो है ना, तो फिर हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, वैसे ये है। पहली बात दोनों, मतलब पेयर मतलब 2 नंबर है, उसमें जो दोनों नंबर है वो कॉन्जुगेटिव होने चाहिए, मतलब लगातार। ओड नंबर होने चाहिए, मतलब लगातार ओड नंबर, जैसे 3 के बाद में 5 आ गया है ना, 5 के बाद में 7 आ गया, 7 के बाद में 9 आ गया, तो ऐसे जैसे 11 के बाद में 13 आ गया, तो ऐसे दोनों नंबर हमें एक साथ बताने हैं। पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है, इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, मतलब 10 से कम ही होना चाहिए। तो पहली बात तो इसका जो आंसर आएंगे उसमें 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है ना, 11 नहीं आएगा, वो 10 से बड़ा हो जाएगा, स्मॉलर देन 10। अच्छा, अब उनके अंदर भी क्या कंडीशन है, सच देट देयर सम इज मोर देन 11। अच्छा, उनको जोड़े ना, दोनों नंबर को जोड़ें,
दोनों ओड नंबर्स को लगातार होनी चाहिए, उनको जोड़ें तो आंसर कितना आना चाहिए, 11 से ज़्यादा, ना कि 11 के बराबर, ज़्यादा आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी तो है, फिर देखा कि साथ साथ ही देख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर हमें दो कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढने हैं। दोनों के दोनों जो नंबर है वो क्या होने चाहिए, वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, 10 से कम होने चाहिए ना, दोनों के दोनों नंबर 10 से कम होने चाहिए। फिर उन दोनों का जो सम है वो 11 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अपना काम आएगा कि दोनों नंबर्स को हम अज्यूम कैसे करें, कि अगर दोनों सिंपल से कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही होते तो मैं एक को x मान लेता, दूसरे को x+1 मान लेता। लेकिन यहाँ पर ओड नंबर भी है, ओड नंबर है तो ओड नंबर का क्या करूँगा मैं, ओड नंबर जो से इसमें ना ऐसे ऐसे पेयर होगा ना, पेयर, तो पेयर में जो पहला नंबर वो मैं मान लेता हूँ। ओड नंबर को हम हमेशा 2x+1 मानते हैं, जैसे 2n+1 मान लो या 2n-1 मान लो। तो पेयर के अंदर पहला नंबर मैंने मान लिया 2x+1, छोटा वाला। अच्छा, ये कैसा नंबर है, ओड नंबर है ना, ये कैसा नंबर है, ओड नंबर है। मुझे अगला नंबर भी ओड नंबर चाहिए, तो मैं ऐसा नहीं कि 2y+1 मान लूँ, क्या होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। तो एक ओड नंबर से अगला ओड नंबर अगर हमें चाहिए तो मुझे पिछले वाले ओड नंबर में 2 नंबर जोड़ना पड़ेगा, कितना, 2 जोड़ना पड़ेगा। जैसे 3 से अगला नंबर क्या होगा, 5, तो 3 में हमने 2 जोड़ दिया ना। ऐसे जैसे समझो कि 17 से अगला नंबर ओड नंबर कौन सा होगा, 19, तो मैंने 2 जोड़ दिया। ऐसे ही 2x+1, तो अगला नंबर क्या होगा, 2 जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा, 2x+1 + 2, तो 2x+3। ये भी कैसा नंबर है, ओड नंबर है। और दोनों कुल मिला के कैसे नंबर हो गए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हो गए। यहाँ पे पॉजिटिव को ज़्यादा भाव देना नहीं है, ना ही इंटीजर को, क्योंकि अगर मान लो आंसर नेगेटिव आ गया तो हम वो हटा देंगे। ठीक है, और इंटीजर तो अगर इंटीजर नहीं आया तो वैसे हम हटा देंगे। तो मेनली यहाँ पे आपको कॉन्जिक्यूटिव और ओड इन दोनों वर्ड्स पे ज़्यादा जोर देना है। तो अब कंडीशन क्या है, दोनों नंबर देखो 10 से छोटे होने चाहिए, मतलब ऐसा कि जो, अच्छा इनमें एक सबसे बढ़िया काम क्या करूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ कि देखो ये छोटा नंबर है ना, ये क्या है, स्मॉल, और ये क्या है, बिग, बिग नंबर है ना। तो अब अगर देखो दोनों नंबर क्या है, 10 से छोटे होने चाहिए। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि बड़ा वाला नंबर 10 से छोटा है, तो छोटा वाला तो ऑटोमेटिकली 10 से छोटा हो ही जाएगा ना, है ना। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ इसको सेटिस्फाई कराने के लिए, कि यहाँ पर बड़ा वाला नंबर क्या है, 2x+3, कि 2x+3 बड़ा वाला नंबर अगर 10 से छोटा हो गया तो छोटा नंबर तो ऑब्वियसली 10 से छोटा हो ही जाएगा। तो वो आप चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन नहीं भी लगा सकते, जैसा कि मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा। तो एक तो इस इनइक्वलिटी को हम सोल्व करेंगे। दूसरी कौन सी इनइक्वलिटी है, दोनों का सम 11 से ज़्यादा होना चाहिए। तो दोनों का सम ग्रेटर देन 11। अब ये कंडीशन लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा मैं, सम मतलब इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, 2x+1 प्लस अगला नंबर क्या है, 2x+3 ग्रेटर देन 11। तो 2x क्या हो गया, 4x, +1 + 3 क्या हो गया, 4 हो गया, ग्रेटर देन 11 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 4x, अच्छा ये 4 उधर चला जाएगा तो ग्रेटर देन, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कितना, 7 आ गया। इसको और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 4x, x ग्रेटर देन 4 उधर डिवाइड में चला गया तो 7/4 हो गया। फिर इसको सोल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन, यार ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दो कितनी आएगी, 1.75 आएगी ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, 1.75। ठीक है, इसको हमने सोल्व किया। अब इसको भी एक बार सोल्व कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा कि 2x+3 उधर चला गया तो लेस देन कितना हो गया, साइन ऑफ इनइक्वलिटी नहीं बदलेगा क्योंकि सब कुछ हम पॉजिटिव कैलकुलेशन कर रहे हैं। उधर जाके क्या बना देगा, उसको 7 बना देगा। 2 डिवाइड कर देंगे तो x लेस देन कितना आ जाएगा, उधर की तरफ भेजते ही क्या बन जाएगा, 7/2। तो x लेस देन 7/3 कितना हो गया, सॉरी, तो x लेस देन 7/2, तो 7/2 कितना हो गया, 3.5, ये बन गया। तो अब हो क्या रहा है कि क्वेश्चन में ऐसा है कि जब आप ये कंडीशन लगा रहे हो कि दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए, उस टाइम ये उन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, 11 से ज़्यादा होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन के बीच में हम एंड लगाएंगे, ना कि और। यहाँ पे या शब्द नहीं चलेगा कि या ऐसा हो जाए या फिर ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ होना चाहिए। तो दोनों एक साथ होना चाहिए, तो दोनों का जो आंसर है वो भी हमें क्या लेना पड़ेगा, दोनों का कॉमन आंसर ढूंढना पड़ेगा। ये कहता है, अच्छा नंबर लाइन बना लेते हैं सबसे बढ़िया। ये वाला नंबर कहता है कि 1.75 से बड़ा, यहाँ पर इक्वल का नहीं है ना, तो मैं यहाँ पर इसको होलो बनाऊंगा। ये कहता है कि 3.5, तो 3.5 थोड़ा ज़्यादा आएगा उससे इधर की तरफ। ठीक है, तो अब कुल मिला के बात ये है कि x जो है वो अपना इन दोनों के बीच में चलेगा, मतलब 1.75 से लेके 3.5 तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे बन गया
स्मॉल ब्रैकेट लग जाएंगे दोनों तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कैसा आंसर देना, ओड नंबर्स आंसर देने हैं, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू इंटीजर ढूंढोगे, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना कि भाई कोई नंबर है ओड 2x+1, तो एक्चुअली x यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो आप फटाफट 1.75 और 3.5 के बीच में इंटीजर ढूंढो। आप नंबर लाइन पे भी ढूंढ सकते थे। बीच में क्या आएगा, एक तो आएगा 2 और एक क्या आएगा 3। तो x की वैल्यू एग्जैक्टली x की वैल्यू क्या होगी, एक तो 2 होगी और 3 होगी। x इन दोनों के बीच में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन x इंटीजर होना चाहिए, ये भी जरूरी है। तो x की वैल्यू 2 और 3 यही वो वैल्यूज है जो इन दोनों के बीच में भी है और इंटीजर भी है। तो x की वैल्यू क्या ले ली हमने, 2 और 3। अब अपना काम हो गया। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं पेयर्स, जो कि अपना काम था। पेयर्स एग्जैक्टली होंगे क्या, ऐसे दिखेंगे, कैसे, 2x+1 छोटा वाला नंबर और 2x+3 बड़ा वाला नंबर। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 2 और 3। एक बार मैं x की वैल्यू 2 डाल देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, 2 डालूंगा तो 2 दूनी 4 और 1 5, कोमा यहाँ पर 2 दूनी 4 और 3 7, एक तो 5,7 हो जाएगा। और एक x की वैल्यू 3 डाल दूंगा तो पेयर क्या मिल जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, कोमा फिर 6 और 3 9। तो देखो दोस्तों, आप ये दोनों नंबर ना सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते, सारी नंबर। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे ना ध्यान से, ये दोनों नंबर सारी ही कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, दोनों पेयर्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव भी है, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा। ओड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो है ही, ओड नंबर भी है, 5 7 7 9, इंटीजर तो ये है ही। दोनों की वैल्यूज 10 से कम है, इंडिविजुअल दोनों की वैल्यूज 10 से कम है। ये दोनों नंबर 10 से कम है, ये भी 10 से कम है। दोनों का सम 11 से ज़्यादा है। 5 और 7 करोगे तो 12 आएगा, 7 और 9 करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो सम भी इनका 11 से ज़्यादा है। तो ऐसे हम करते हैं इनइक्वलिटी के ये वर्बल प्रॉब्लम्स। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मानता हूँ ऐसे क्वेश्चन को मैं। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 24 एक जैसे ही क्वेश्चन है, उसमें ओड थे, इसमें इवन नंबर है, तो ये जल्दी से अपना हो जाएगा। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। दोनों के दोनों नंबर जो है ना, पेयर में तो 2 नंबर होते हैं, दोनों के दोनों 5 से ज़्यादा होने चाहिए। सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। उनका जो सम है ना, उनको जोड़ने पर आंसर आना चाहिए 23 से कम। तो हमें चाहिए 2 कॉन्जिक्यूटिव, मतलब पेयर चाहिए ना, तो कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। दोनों की जो वैल्यूज़ है वो बोला है क्वेश्चन में कि 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, और दोनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 23, तो 23 से कम होना चाहिए। तो ये फाइनली जब भी मैं सोल्व करूंगा ये दोनों कंडीशंस ही लगाऊंगा। अब पहले अज्यूम करते हैं कि कैसे कैसे ये नंबर्स आएंगे। तो सबसे पहले इवन नंबर क्या होता है, 2x होता है ना। अच्छा, यहाँ पे जो x है, x ऑटोमेटिकली इंटीजर होना चाहिए। ऐसे नहीं x की वैल्यू मैं ले लूँ 5/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 ओड नंबर आ जाएगा, ऐसे नहीं। इवन नंबर हम ऐसे लेंगे 2x, जैसे 2n लेते हैं। लेकिन हमें कैसे चाहिए, ये कैसा नंबर ले लिया हमने, इवन नंबर ले लिया, हमें कॉन्जिक्यूटिव भी चाहिए। तो इस इवन नंबर से अगला नंबर भी इवन होना चाहिए, तो मतलब जस्ट अगला नंबर होना चाहिए। तो एक इवन नंबर से अगर हमें अगला नंबर निकालना है, वो भी इवन हो, तो मेरे को कम से कम क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो अगला क्या हो जाएगा, 2x+2। जस्ट अगला नंबर हम ऐसे निकालेंगे। तो ये एक बन गया क्या, पेयर बन गया। कॉन्जिक्यूटिव भी है, दोनों नंबर इवन भी है। अब लगाते हैं हम ये वाली कंडीशंस कि भाई यहाँ पर जो दोनों नंबर्स है वो मतलब 5 से ज़्यादा होने चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन में लेस देन वाली बात की गई थी, यहाँ पर ज़्यादा वाली बात की गई है। तो मैं क्या बोलूँगा, इस कंडीशन पे कैसे लगाऊंगा, दोनों नंबर्स में से दोनों नंबर 5 से ज़्यादा होने चाहिए। तो मैं अगर बोलूँ कि जो स्मॉलर नंबर है अगर वो 5 से ज़्यादा हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो बड़ा वाला नंबर है कौन सा, 2x+2, वो तो 5 से ज़्यादा हो ही जाएगा। तो स्मॉलर नंबर 5 से ज़्यादा कर देते हैं। स्मॉलर नंबर कौन सा है, ये तो है स्मॉलर, और ये क्या है, बिगर नंबर है, लार्जर नंबर है। तो ये जो स्मॉलर नंबर है कौन सा, 2x, वो 5 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इसको सोल्व कर लेते हैं, x ग्रेटर देन 5/2, तो x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2.5, 2.5 से ज़्यादा होना चाहिए x। तो वैसे x इंटीजर होना चाहिए, तो x की वैल्यू में 2.5 से ज़्यादा 3 लूँगा, 4 लूँगा, 5 लूँगा, ऐसे पॉइंट वाली चीज़ें वैसे भी नहीं लेने वाला। अब लगाते दूसरी कंडीशन की जो सम है वो 23 से कम होना चाहिए। तो अब मैं ये कंडीशन लगा देता हूँ इधर की तरफ कि जो सम है वो क्या होना चाहिए, 23 से कम होना चाहिए। तो सम मतलब इन दोनों नंबर्स को जोड़ दूंगा, तो क्या बन जाएगा, 2x के साथ में क्या जोड़ूंगा मैं, 2x+2 लेस देन 23। तो 2x और 2x क्या हो गया, 4x, और ये प्लस का 2 है लेस देन 23। तो 2 उधर में भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा, 4x लेस देन 2 उधर जाके क्या, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा।
4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बना लेगा ये, x लेस देन 21/4, या डिवाइड तो करना पड़ेगा, तो कितना आंसर देगा ये, x लेस देन 21/4 हो गया 5, तो सीधा सीधा फिर 1 बचेगा तो 25 लग जाएगा। तो अब अभी अपना क्वेश्चन की डिमांड ये है कि x होना तो चाहिए इंटीजर, लेकिन ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। मतलब आपको ना तीनों की बात सुननी है, इसकी भी बात सुननी है और ये भी बात माननी है और ये बात भी हमें माननी है। तो कुल मिला के यहाँ से वहाँ से इधर से ये निष्कर्ष निकला कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, 2.5 से लेके 5.25 तक। तो 2.5 से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 4 आ सकता है क्या, हमें बस इसका ध्यान रखना है इससे ज़्यादा ना चला जाए, 4 भी आ सकता है। 5 आ सकता है क्या, 5 इससे कम ही है, 5 भी आ सकता है। 6 आ सकता है क्या, 6 नहीं आ सकता, क्योंकि वो फिर 5.25 से ज़्यादा हो जाएगा। तो x की वैल्यू ये मैं ले सकता हूँ। तो इनके करस्पॉन्डिंग अब मैं पेयर्स भी बना लेता हूँ। तो पेयर बनाने का फॉर्मेट क्या है, पेयर बनाने का फॉर्मेट ये है, यहाँ पे 2x, 2x+2 पेयर का क्या होना चाहिए, 2x, 2x+2 इवन नंबर और कॉन्जिक्यूटिव भी है। तो पहले मैं x की वैल्यू 3 डाल दूंगा, तो x की वैल्यू 3 डालने पर पेयर क्या मिल जाएगा मेरे को, 3 2 जा 6, फिर 6+2 8, 6,8 हो गया। x की वैल्यू 4 डाल दूंगा, तो 4 डालने पर क्या होगा, 4 दूनी 8 हो गया और 8 और 2 10 हो गया। फिर x की वैल्यू में अगली बार 5 डाल दूंगा, तो 5 डालने पर 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, और ये 10+2 12 हो गया। तो ये 3 पेयर्स है जिनमें हर एक नंबर इवन मतलब इवन कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, और सब के सब जो नंबर है वो 5 से ज़्यादा है, और सबको जोड़ेंगे तो आंसर जो आएगा वो समेशन जो आएगा वो 23 से कम आएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें बोला है कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। मतलब क्या है कि जो सबसे, एक ट्राइंगल है उसमें 3 साइड्स होती है ना, एक सबसे छोटी, फिर बीच में और फिर सबसे बड़ी। तो जो सबसे बड़ी साइड है वो सबसे छोटी वाली साइड की 3 गुना है। मान लो सबसे छोटी वाली साइड है 5, तो फिर उसका 3 गुना 15 हो जाएगी सबसे बड़ी साइड। फिर क्या बोला कि द थर्ड साइड, उसके बारे में जो जिसके बारे में जो बीच की साइड है ना उसको थर्ड साइड बोला है, इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, शॉर्टेस्ट साइड के बारे में जानकारी पूछी है तो हम शॉर्टेस्ट साइड को ही x मान लेंगे। सबसे पहले शॉर्टेस्ट साइड को क्या बोल देता हूँ मैं, x सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या बोला कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड की 3 गुना है, तो ये क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगी ये साइड। फिर क्या बोला कि थर्ड साइड, तो थर्ड साइड जो बीच की है, जिसका लेवल इन दोनों का बीच का लेवल है, लेंथ इनके बीच में ही है, तो जो थर्ड साइड है फिर उसके बारे में क्या बोला है कि थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दी लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 3x, तो उससे 2 सेंटीमीटर कम है, तो 3x - 2 आ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने ऐसे माना। सबसे पहले हमने किसको माना, इसको, फिर इसके बाद में हमने इसको माना, फिर उसके बाद में हमने इसको माना, ऐसे हमने तीनों साइड्स मान ली। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका जो पेरीमीटर ना ट्राइंगल का, यही मेन चीज़ है, जो पेरीमीटर है वो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 61 होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब 61 से बड़ा या फिर उसके बराबर, 61 से छोटा नहीं चलेगा, बराबर चल जाएगा, एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का समेशन। तो तीनों साइड्स को जोड़ देता हूँ। पेरीमीटर मतलब बड़ी वाली साइड, जो बीच की साइड है वो, और जो शॉर्टेस्ट साइड है वो, ग्रेटर देन इक्वल टू 61। सोल्व करेंगे तो 3x 7x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। 2 को उधर भेज देता हूँ तो क्या हो गया, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63 है ना, 2 उधर जाके जुड़ जाएगा। 7 से उसको काटूंगा तो क्या बन जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 बन जाएगा। पॉजिटिव नंबर था इसलिए यहाँ पर हमें कोई कैलकुलेशन मतलब साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर x क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 9। यहाँ पर पूछा क्या है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड की भी मिनिमम लेंथ पूछी है, तो एक बार मैं x की जगह इसका नाम लिख देता हूँ। x क्या माना था हमने, शॉर्टेस्ट साइड, द शॉर्टेस्ट साइड ग्रेटर देन इक्वल टू, x की जगह मैंने ये लिख दिया, 9 की जगह तो 9 आएगा है ना, x की जगह मैंने ये लिखा है। तो यहाँ पर इसका भाव ये है कि जो शॉर्टेस्ट साइड है वो 9 के बराबर या 9 से ज़्यादा होनी चाहिए, 9 से कम नहीं चलेगी। मतलब शॉर्टेस्ट साइड कम से कम कितनी हो सकती है, 9 हो सकती है। तो ये जो अभी अभी मैंने स्टेटमेंट बोला ना कि शॉर्टेस्ट साइड कम से कम 9 हो सकती है, उसी को आपको शब्दों में लिखना है कि मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, 9 सेंटीमीटर।
ठीक है दोस्तों, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोला है कि ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक बोर्ड है, बोर्ड आप ऐसा सीधा सीधा मान लो या फिर कैसा भी मान लो ना। तो टोटल उसकी बोर्ड की लेंथ कितनी है 91 सेंटीमीटर। उसमें से वो 3 टुकड़े तोड़ना चाहता है, ठीक है, उसमें से कट करना चाहता है, उसके 3 टुकड़े बनाना नहीं चाहता। बनाने और कट करने में फ़र्क है। हो सकता है कि 3 टुकड़े कट करने के बाद में भी कुछ बच जाए, चौथा टुकड़ा, ठीक है। तो ये कट करना चाहता है, मतलब टुकड़े 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 91 को ही वो 3 टुकड़ों में बांटेगा, चौथा टुकड़ा बने ही ना। तो आगे देखो, आगे आगे और समझ में आएगा ये क्वेश्चन। द सेकेंड लेंथ, मतलब 3 लेंथ हो गई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। एक है सबसे छोटी, उससे 3 सेंटीमीटर बड़ी होगी दूसरी वाली लेंथ। द थर्ड लेंथ, तो तीसरी वाली मुझे लगता है बड़ी भी हो सकती है। थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटे वाले से दुगना। वॉट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द 3 पीसेज इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी सेकेंड। तो दोस्तों ऐसा कुछ फॉर्मेट रहेगा, 3 पार्ट्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट को मैं शॉर्टेस्ट मान लेता हूँ और फर्स्ट को ही वैल्यू बतानी, तो फर्स्ट को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लिया, ठीक है। फिर क्या बोला कि जो इसमें ऐसा स्टेटमेंट है कि सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी शॉर्टेस्ट। ये जो लेंथ है ना वो इससे 3 ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसकी लेंथ क्या होगी, x+3 हो गई सेकेंड वाले की। अच्छा, थर्ड वाले में क्या बोला है, थर्ड इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। मतलब जो थर्ड है ना वो इस शॉर्टेस्ट का डबल, ट्वाइस मतलब डबल, तो ये इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 2x होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हमें बताना है, एक तो यहाँ पर साफ साफ ये बोल दिया, साफ साफ क्या बोला है, वॉट आर दी पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। ठीक है, ठीक है, मतलब इसकी x की वैल्यू हमें बतानी है। इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। एटलीस्ट बोला है, थर्ड पीस मतलब ये थर्ड क्या होना चाहिए, सेकेंड से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा, कम से कम इतना तो ज़्यादा होना ही होना चाहिए। तो कम से कम का नाम आते मैं लगा दूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू। एक बार एक वर्ड आता है एटमोस्ट, मतलब ज़्यादा ज़्यादा, वहाँ पर मैं लेस देन का लगा दूंगा। इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, जो सेकंड वाला ना, सेकंड वाला उससे 5 ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे पहले ऐसे वर्बल मीनिंग में समझोगे ना तो ज़्यादा आसानी होगी। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दो, यहाँ पे थर्ड वाले की वैल्यू कितनी है, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, सेकेंड वाले की वैल्यू कितनी है, x+3, प्लस तो प्लस और 5 का 5। तो एक तो हम इस इनइक्वलिटी को सोल्व करेंगे, ठीक है, अभी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों देखो, यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि तीनों टुकड़ों को जैसे हमने कट किया, एक बड़ी सी यहाँ पे पूरे की लेंथ कितनी है, उसका क्या मतलब है, यहाँ पे पूरे की लेंथ है 91 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके 3 टुकड़े किए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 टुकड़े ऐसे कर दिए कि ये यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो पहला टुकड़ा है वो इतना सा हो x का, और दूसरा जो टुकड़ा है वो यहाँ पे इतना आ जाए और तीसरा टुकड़ा यहाँ पर आ जाए और फिर भी कुछ एक्स्ट्रा बच जाए। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझनी है कि तीनों टुकड़ों को मिलाने के बाद में भी हो सकता है कि पूरा 91 कवर हो जाए, हो सकता है पूरा 91 कवर ना हो। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये नहीं बोला कि 91 को हमने डिवाइड कर दिया 3 टुकड़ों में, ऐसा नहीं है। 91 से 3 टुकड़े हमने काटे हैं, हो सकता है कि चौथा टुकड़ा भी बच जाए। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, पहला टुकड़ा क्या है x, दूसरा टुकड़ा क्या है x+3 और तीसरा टुकड़ा क्या है 2x। तीनों की लेंथ को अगर मिला भी देना तो वो हो सकता है कि 91 के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, या फिर हो सकता है कि 91 से क्या हो, छोटा हो सकता है, चौथा टुकड़ा अलग आए। तो अब हमें इसको भी सोल्व करना है और इसको भी सोल्व करना है, तब जाके हमें कंप्लीट आंसर देना है, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये चीज़ बची हुई है। यहाँ पर एक ही वर्ड है जो इसको समझाता है, वो है कट, ठीक है, ओनली कट, ना कि डिवाइड। डिवाइड होता तो फिर मैं एग्जैक्टली 91 के बराबर रख ही देता, सारा खेल वहीं खत्म हो जाता। तो यहाँ पर हिंट में भी आप देख सकते हो, एक तो ये इनइक्वलिटी और एक ये इनइक्वलिटी, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2x है, ये x है ना, इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं, इसको इधर सोल्व कर लेंगे। तो x इधर आ गया तो क्या बन जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और 5 क्या हो गया, 8 हो गया। और इसको सोल्व करेंगे तो x 2x कितना हो गया, टोटल 4x। ये जो 3 है ये उधर की तरफ भेज देंगे तो लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3 हो जाएगा, मतलब 88। तो ये तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है ही। यहाँ पर ये कितना होना चाहिए, 4 इसको काटेगा तो x लेस देन इक्वल टू 22 होना चाहिए।
तो अब हमें यहाँ पे दो आंसर मिल गए। अब बात ये है कि भाई ये एक अलग केस है, ये एक अलग केस है, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंड लगाना है, मतलब ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये हो रहा है या फिर ये हो रहा है, कोई हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या लगेगा, एंड लगेगा। तो अब मैं यहाँ पर अब इनको शब्दों में भी लिख सकते हैं या फिर दोनों को मैं मिक्स भी कर सकता हूँ। कैसे मिक्स करूँगा, एक्स जो है, अब नंबर लाइन से बना लेते हैं सबसे बेस्ट। 8 यहाँ पे है तो 8 में लगा देता हूँ 22 का, किधर आएगा, लेफ्ट साइड में तो आएगा नहीं, यहाँ पर आएगा 22। ये कहता है कि 8 या 8 से ज़्यादा, ये कहता है 22 या 22 से कम। तो दोनों का कॉमन पोर्शन हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन पोर्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये बीच में। तो आप बोल सकते हो कि x जो है वो 8 से ज़्यादा या बराबर और 22 से कम या उसके बराबर। वर्ड्स में क्या बोलोगे आप कि जो x है, मतलब जो शॉर्टेस्ट पार्ट है वो 8 के बराबर या उससे बड़ा या फिर 22 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। तो ये यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, एक्सरसाइज 6.1। अगली बार मिलेंगे तब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 और उसकी थ्योरी भी देख लेंगे पहले। तो बस मिलते हैं अगले वीडियोज़ के अंदर। थैंक यू वेरी मच।